शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे थे कि काकभुशुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कलयुग का समय था जब वे अयोध्यापुरी में जन्म लिए थे और उसी समय को याद करके वे कहते हैं कि कली का क्या लक्षण होता है। तो कली के लक्षण को वर्णन करते हुए अब काकभुशुंडी जी कहते हैं 101 नंबर दोहा के बाद। ठीक है। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहहि मूढ़ न धर्मरता मति थोरी कठोरी न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकारण नहीं लघु जीवन संवतु पंचदशा कल्पांतन नास गुमानो असा कलिकाल विहाल की मनुजा नहीं मानत क्वौ अनुजा तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भये मगता ईर्षा परुषा छर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक है वर्णाश्रम धर्म अचार गए दमदान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचन ताति घनी तनु पोषक
नारी नरास गरे पर निंदक जे जग मोह बगरे। सुन ब्यालारी काल कली मलव गुण आगार। गुण बहुत कले जुग कर बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मकरु जोगा। जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। नाम ते पावहि लोग। तो यहाँ पर काकभुशुंडी जी कहते अबला कच भूषण भूरि क्षुधा। हाँ? अबला कच भूषण, स्त्रियों के तो बाल ही भूषण है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, स्त्रियों का तो बाल भूषण है ही, परंतु कलयुग के लक्षण दिखा के बता रहे हैं कि स्त्रियां जो है अधिकतर समय अपने बाल को सजाने संवारने में लगे रहेंगी। ठीक है, उनको हमेशा जो है अपना ध्यान अपने शरीर को सजाने में लगा रहेगा। तो बाल ही भूषण है, बाल पर उनका ज्यादा ध्यान रहेगा। तो स्त्रियों के बाल ही भूषण है। भूरि क्षुधा, और फिर क्या ना, उनको बहुत भूख लगती रहती है कलयुग में। ठीक है, भूख लगती रहती है मतलब क्या है कि वो कलयुग में स्त्रियां जो है वो उपवास व्रत ये सब कर नहीं सकती है। जो कि आप अगर देखोगे हमारे शास्त्र पुराणों में, जैसे सत्ययुग में कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, उन्होंने कश्यप ऋषि से पूछा, उन्होंने मांगा कि मेरे को प्रभु मुझे एक ऐसे जो है शक्तिशाली पुत्र चाहिए। तो तब कश्यप ऋषि ने उनको जो है पयोव्रत करने के लिए उनको उपदेश दिया। तो उसमें वे जो है केवल दूध पी के रही, पयस मतलब दूध। ठीक है, तो केवल दूध पी के रही और व्रत की पूरा। भगवान को पुत्र रूप से पाने से पहले वो जो है दूध पी करके रही पूरा। ऐसे कई स्त्रियां जो कि सालों साल तक उपवास रहकर, सालों साल तक व्रत धारण करके, निष्ठा से तपस्या आचरण करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त की है, या अच्छे पति का भी उनको प्राप्त हुआ है। कैसे ना, अपनी तपस्या के कारण, अपने व्रत धर्म के कारण जो है वो अच्छा पुत्र अच्छा पति को उन्होंने जो है प्राप्त किया है दूसरे युगों में। परंतु कलयुग में यहाँ पर काकभुशुंडी जी कहते हैं स्त्रियों को तो खूब भूख लगती रहती है। और उसको ना आजकल के समय में आप देखो भी, ये आपको हाँ हरदम सुनने को मिलेगा। औरतें क्या बोल, माने यंग स्त्रियां, वो क्या बोलेगी, नहीं मुझे तो ये भूख रह करके, भूखे रह करके कोई व्रत उपवास पता नहीं, मैं तो विश्वास नहीं करती। क्या भगवान को केवल भूखा उपवास रह करके पूजा किया जाता है? वो ऐसे आर्ग्यूमेंट करती है, वो अपने हिसाब से तर्क देती है। ठीक है, तो कलयुग में कोई भूख को सहन नहीं कर पाती है, और भूखी रह करके वो तो कोई तपस्या नहीं करना चाहती है। तो उनको खूब भूख लगती है, वो खाने में लगी रहती है स्त्रियां। धनहीन दुखी ममता बहु था। और फिर क्या, स्त्रियां जो है ये इस जो है चौपाई में स्त्रियों के बारे में चर्चा हुई है। तो स्त्रियां जो है धनहीन है और बहुत अत्यधिक ममता आसक्ति के कारण
हमेशा दुखी रहती है। ठीक है, धनहीन। देखिए पहले के युगों में, हाँ, अन्य युगों में स्त्रियां भी तपस्या करती थी, इसलिए उनके पास ऐश्वर्य उनकी अपनी शक्ति से, अपने तपशक्ति से वो स्वयं जो है इतनी प्रभावशाली थी कि वो अपने इच्छानुसार धन लाभ कर सकती थी और धन का वो अपनी इच्छानुसार उपयोग भी कर सकती थी। लेकिन कलयुग में स्त्रियां धनहीन रहेगी, और दूसरी बात क्या है, अत्यधिक आसक्ति ममता के कारण वो हमेशा दुखी बनी रहेगी। जो भी उसके पास उपलब्धि होगी उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति, बहुत लगाव के कारण वो हमेशा दुखी रहेगी। भगवान से लगाव नहीं रहेगा, परंतु भौतिक वस्तुओं के साथ, सांसारिक वस्तुओं के साथ और अपनी जो कुछ भी जागतिक उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के साथ बहुत ज्यादा लगाव के कारण वो हमेशा दुखी बनी रहेगी। और सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। फिर क्या है, वो उसको सुख तो चाहिए, हाँ, वो मूर्ख स्त्री, सुख की इच्छा तो होगी उनमें, परंतु सुख जिससे मिलता है, सुख का मूल क्या है, धर्म है सुख मूल। ठीक है, तो अगर धर्म का अभ्यास कोई ना करे तो उसको सुख कहां से मिलेगा। जहां धर्म नहीं वहां सुख नहीं, तो वो धर्म नहीं करेगी ना, धर्म रता, वो धर्म का अभ्यास नहीं करेगी। सुख की इच्छा है, सुख की अभिलाषा है, परंतु धर्म का अभ्यास नहीं। तो अधर्म जहां रहता है वहां दुख आता है, अधर्म में दुख का निवास है। तो अगर धर्म का अभ्यास नहीं जीवन में तो व्यक्ति दुखी रहता है। तो इसलिए नारियां या स्त्रियां जो है वो सुख तो चाहती है, परंतु धर्म का अभ्यास नहीं। मति थोरी कठोरी न कोमलता, और बुद्धि उसकी जो है बहुत थोड़ी बुद्धि है। अन्य युगों में आप देखो जो स्त्रियां सब थी, चाहे कुंती कहो, चाहे द्रौपदी कहो, हाँ, सत्य युग में जैसे मैंने कहा अदिति, हाँ, ये सब जो स्त्रियां, उनमें अपार शक्ति, उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म थी। उनकी तपस्या, उनका व्रत, उनका नियम, उनका धर्म के कारण उनके अंदर जो है योग शक्ति होती थी। उनकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म होती थी, क्योंकि उनके रहन सहन, खान पान, वचन सब में इतनी पवित्रता थी, इतनी शुद्धता थी। इस कारण से उनकी बुद्धि भी बहुत सूक्ष्म थी, बुद्धि बहुत तेज थी। परंतु कलयुग में सबकी बुद्धि बहुत थोड़ी होगी, स्वल्प बुद्धि। स्वल्प बुद्धि माने क्या है, स्वल्प बुद्धि का तात्पर्य है कि सबकी बुद्धि टिकी रहेगी किस पर, ना स्वल्प वस्तुओं पर। जो अनित्य वस्तुएं हैं वो सब स्वल्प है, क्षुद्र है, सीमित है। तो इन सीमित वस्तुओं में सबकी बुद्धि टिकी रहेगी, इसलिए क्या है ना, बुद्धि का तेज खत्म हो जाता है, बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं रहती है। क्योंकि जप ध्यान साधना में बुद्धि कोई लगाती नहीं, जप ध्यान साधना के लिए समय ही नहीं है। तो इसलिए बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं, बुद्धि में कोई तेज नहीं। ठीक है, तो मति थोरी, कठोरी, और बुद्धि क्या है,
स्वल्प बुद्धि भी है और बहुत कठोर बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि में यानी भावना में, उनकी उनकी विचार में केवल कठोरता दिखाई पड़ती है। उनके विचार में कलियुग की जो स्त्रियां हैं उनके अंदर कोमलता नहीं है, कठोरता दिखाई पड़ती है। कठोरी, न कोमलता और कोमलता का अभाव है। व्यक्ति को जो है आशा, कामना, ये व्यक्ति को कठोर बना देती है। जितने अधिक आशा उतना हम कठोर बनते जाते हैं। अपने आशा अभिलाषा के कारण हम कठोर बनते जाते हैं। हमको दूसरों के सुख का भान नहीं, अपने स्वार्थ की चिंता है। तो जब अपने स्वार्थ की चिंता है तो फिर हम दूसरों की परवाह कैसे करेंगे? तो इसलिए कोमलता खत्म हो जाती है। तो मति थोरी कठोरी न कोमलता, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। और इस कलयुग में सारे मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं। ठीक है, सारे मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं। तरह तरह के रोग, प्रकार प्रकार के शरीर में बीमारियां हैं। हम लोग अभी जब शास्त्रों में पढ़ते हैं, सत्य युग में आयु होती थी लोगों के हजारों साल, कई हजार साल उनकी आयु होती थी। दशरथ जी जब शरीर छोड़े तो उनकी आयु 60,000 से भी अधिक थी। ये सुनकर के बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनकी साधना, उनके जप तप ध्यान के कारण वे मानसिक रूप से इतने शुद्ध होते थे कि समय का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता ही नहीं था। काल उनके नजदीक आ ही नहीं पाता था। तो इसलिए हजारों हजार साल तक वे जीते थे। और अभी कली काल में सबके सब रोग पीड़ित है और बहुत स्वल्प आयु वाले होते हैं। बहुत कम आयु में सबके सब विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित होकर शरीर छोड़ते हैं। तो नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, और कहीं भोग माने सुख नहीं। ठीक है, सबके सब रोग पीड़ित है परंतु सुख किसी को नहीं अनुभव हो रहा। अभिमान विरोध अकारण ही, अकारण बिना कारण ही सब अभिमान और विरोध करते हैं। ठीक है, बिना कारण अभिमान। बिना कारण कहने का अर्थ यहां पर क्या है? ये कलयुग के मनुष्य के पास क्या उपलब्धि है बताइए? पहले के युगों में या दूसरे युगों में मनुष्यों के पास तो बहुत सारी उपलब्धियां होती थी। वे शास्त्र पुराणों में निपुण होते थे। जप यज्ञ पूजा ध्यान सब में वे सब बहुत उच्च कोटि के मनुष्य होते थे। फिर भी उनमें अभिमान नहीं होता था। और कलयुग के मनुष्यों के पास कुछ भी नहीं है, अकारण अभिमान दिखाते हैं। और अभिमान किस बात को लेके दिखाते हैं? जो सारी वस्तुएं टिकने वाली नहीं, जो उपलब्धियां कोई टिकाऊ नहीं, क्षणिक है सब कुछ, उन छोटी छोटी उपलब्धियों को लेकर कलिकाल के मनुष्य अभिमान दिखाते हैं। हाँ? वे अभिमान दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा। ठीक है, अकारण सबके सब पड़ा रह जाता है। और
ये सब जो अनित्य चीजों को लेकर के हम इतना अभिमान करते हैं, वे सब क्षणिक है। सब क्षणिक है। तो क्या लेकर हम आए हैं ना, क्या लेकर जाएंगे, और क्या ये थोड़ा सा समय जो हमको मिला है जीवन का, और उसी में क्या थोड़ा बहुत हमको प्राप्त हो जाता है, उसी में हम कितना अभिमान करते हैं। ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य इसलिए कहते हैं, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात काल सर्वम। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम। धन, जन, यौवन, ये सब को लेकर गर्व करना नहीं। क्यों? हरति निमेषात, एक क्षण में। हाँ? कालः सर्वम हरति, एक क्षण में काल सबको निगल जाता है। एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाता है। मैं आज जब मैसेज भेज रही थी, मुझे बड़ा अखड़ रहा था। इसमें एक रामचरितमानस सत्संग का जो ग्रुप है, वो नरेंद्र कुमार जी ने बनाया था इसको। जब उनके घर में सत्संग चालू हुआ था, ये रामायण कथा शुरू हुई थी, उन्होंने बनाया था। और आज वे है ही नहीं। वो ग्रुप है, वो एडमिन है, और वे है ही नहीं। तो किस चीज को लेके हम अभिमान करते हैं? सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है। और देखते देखते लोग भूल भी जाते हैं क्या हमारी उपलब्धि, हम क्या थे। कोई नहीं याद रखता है, सब चला जाता है। सब काल, हाँ, के प्रभाव में सब नष्ट हो जाता है। काल सबको निगल जाता है। तो किसको लेके हम लोग अभिमान करते, अकारण अभिमान करते हैं। हाँ? बिना कारण के अनित्य वस्तुओं को लेके हम लोग अभिमान करते हैं, जो वस्तुएं ना हमारी है, ना हमारी बनके रहेगी भी हमेशा के लिए। सब अपने समय पे आते हैं, अपने समय पे चले जाते हैं। सो अकारण हम अभिमान करते हैं। कौन किसका? ना घर हमारा, ना परिवार हमारा, हाँ, ना जो साथी मित्र, कोई भी हमारे नहीं रहते हैं। तो संसार अपने नियम के अनुसार चलता है, और जब जाना जो होता है वो चला ही जाता है। तो इसलिए बेकार अभिमान करना, बेकार ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने मन में अपने आप को बड़ा समझना, ये तो अपनी मूर्खता है। अभिमान, विरोध, और अकारण हम लोग विरोध भी करते हैं। ठीक है। क्या हमारे अभिमान, हमारा ईगो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम तुरंत विरोध करने लग जाते हैं। कितना हम लोग अभिमान को सिर पे बिठा के रखे हैं, मुझे मान नहीं दिया, मुझे पूछा नहीं, तो तुरंत हम विरोध करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि कलिकाल में बिना कारण लोग अभिमान करते हैं और विरोध करते हैं, लड़ झगड़ जाते हैं अपने स्वार्थ के कारण। हाँ, लड़ झगड़ जाते हैं, सामान्य सामान्य बातों को इतना महत्व देते हैं कि संबंध जो है वो गौण हो जाता है, जीवन के मूल्य गौण हो जाते हैं, और मुख्य हो जाता है क्या ना, जो छोटी छोटी चीजें वो मुख्य हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति विरोध कर बैठता है। लघु जीवन संवतु पंचदशा, और कलिकाल में व्यक्ति की आयु कितनी ना, लघु जीवन, बहुत छोटा जीवन। आप सोचिए ना, सत्य युग में लोग लाखों साल तक जी रहे थे। जब त्रेता युग में दशरथ जी 60,000 साल से अधिक के जिए थे,
तो सत्य युग में तो लाखों साल, हाँ, लाखों लाख साल तक सत्य युग में लोग जी रहे थे। उसकी तुलना में आज कलयुग में मुश्किल से 50-60 साल तक भी जीना मुश्किल हो जाता है। 50 साल उम्र होते होते लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, क्या क्या नहीं हो जाता, कैंसर हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है। सोचिए 50, 55, 60 तक, हाँ, चल देते हैं। तो सोच के देखिए कि जब सत्य त्रेता द्वापर में इतनी आयु होती थी, तो उसकी तुलना में अभी कलयुग में सबकी आयु कितनी कम हो गई। सो लघु जीवन, बहुत छोटा जीवन मिला है। संवत पंचदशा, 5-10 साल आयु, ठीक है, 5-10 साल, मतलब एक कहावत है 10-5 वर्ष का, कहने का मतलब है 10-5 वर्ष की आयु अर्थात बहुत ही कम आयु, ठीक है, बहुत छोटी आयु। और उसमें भी कितने मान अभिमान विरोध पता नहीं क्या क्या करके हम लोग जाते हैं। लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमानुसा। ऐसा गुमान है, आयु है 10-5 वर्ष का, लेकिन गुमान इतना, अभिमान ऐसा कि वो तो कल्पांत में भी नाश नहीं होगा, ठीक है। अभिमान को इतना ऊंचा रखते हैं, इतना बड़ा अभिमान कि वो तो कल्प, हाँ, समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारा अभिमान नष्ट नहीं होगा। ऐसा हम लोग अभिमान को पाल के रखें। ऐसे अपने आप को हम लोग बड़ा समझते हैं, महान समझते हैं कि हमारा अभिमान जो है, हम उसके सामने पीछे हो जाते हैं, हमारा स्वरूप, हाँ, छोटा हो जाता है, लेकिन हमारा अभिमान वो बड़ा होके उभर आता है, ठीक है। तो जो मैं स्वयं हूं, जो मेरा स्वरूप है, वो छुप जाता है मेरे अभिमान के आवरण में, अभिमान की छाया में। मेरा जो अपना स्वरूप है, जो चैतन्य सत्ता है, वो छुप जाती है, और उसको हम लोग अभिमान को महत्व देते रहते हैं। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कागभूषुंडी जी कहते हैं ये कलिकाल ने मनुज माने मनुष्यों को तो बेहाल कर रखा है, ठीक है। ये कलिकाल सबके मति को नष्ट कर दिया है, सबको जो है अस्त व्यस्त कर दिया है। कौन क्या करता है उसका कोई ठिकाना नहीं, कैसा विचार, कैसा व्यवहार, कैसा संस्कार, ये कलयुग में कोई ठिकाना ही नहीं। तो सबको बेहाल कर चुका है। नहीं मानत को अनुजा तनुजा, बाप रे बाप, आप सोचिए, नहीं मानता, कोई मानता नहीं, अनुजा तनुजा, अनुजा माने छोटी बहन, है ना, अनुज जैसे छोटा भाई, ऐसे अनुजा माने छोटी बहन, और तनुजा माने पुत्री, ठीक है। तो बुद्धि को ऐसे नष्ट कर दिया है कि कोई अपनी बहन बेटी को भी नहीं मान रहा है, ठीक है। अर्थ क्या है कि सबकी बुद्धि में पाप प्रवेश कर गया, ऐसा पाप प्रवेश किया है सबकी बुद्धि में, ऐसा जो है अनर्थ प्रवेश किया है कि अपनी बहन बेटी को भी ये छोड़ते नहीं, बहन बेटी के प्रति भी जो है पाप दृष्टि रखते हैं। फिर नहीं तोष विचार न शीतलता, नहीं तोष, संतोष तो किसी में नहीं है,
जितना मिलता है, जितना प्राप्त होता है, और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हाँ? तो न तोष, नहीं तोष, संतुष्टि है ही नहीं। किसी के अंदर संतुष्टि नहीं। बालक से वृद्ध तक सबके अंदर बहुत सारे मनोरथ। हाँ? मन में बहुत प्रकार की कल्पनाएं, बहुत सपने। तो नहीं दोष, संतुष्टि नहीं है। विचार न शीतलता, और कोई विचार भी नहीं। नहीं दोष, न विचार। ठीक है, विचार माने क्या है? विचार माने शुद्ध विचार नहीं। किसी के अंदर शुद्ध विचार नहीं, सत्य विचार नहीं। और संतुष्टि तो किसी के अंदर नहीं, न शीतलता, किसी के अंदर शीतलता नहीं। ठीक है, माने शांति नहीं। सबका, सबके मन जो है उथल पुथल हो रहा है, सबके मन में। हाँ, पता नहीं इतना जो है शोर मचा हुआ है, इतनी अशांति है। तो शीतलता नहीं, शांति नहीं। सब जाति कुजाति भय मगता। बोले सब जाति कुजाति। ठीक है, माने ऊंचा से लेके निम्न वर्ण तक सब के सब भय मगता। मांगता मतलब, मंगता मतलब क्या हो गया ना, भिखारी। सब के सब भिखारी हो गए हैं, मांगने वाले हो गए। समझे? भिखारी। हाँ, वी आर ऑल बेगर्स। Why? Because we want more and more and more and more. और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है, देना नहीं जानते हैं हम, मांगते रहते हैं। हमको यहां से मिले, वहां से मिले, वहां से मिले। पर हम क्या दे सकते हैं, उस विषय में हम कभी सोचते नहीं। हाँ? देने की बात जब आती है तो हमारा दिल सिकुड़ जाता है। तो हम सब मंगता हो गए हैं, हम सब के सब भिखारी हो गए। तो यही यहां पर कहते हैं, वो निम्न वर्ण से लेके ऊंचे वर्ण तक सबके सब भिखारी। उसको देखकर सहन करने की क्षमता नहीं है। हमेशा लोगों के अंदर दूसरों को, दूसरों के पैर खींचने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कलयुग में प्राय सभी मनुष्यों में दूसरों को कैसे नीचे गिराएंगे, वही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है, वो वो एक जोक आता है ना, कि एक एग्जीबिशन हो रहा था, सब देशों के जो है क्रैब्स होते हैं ना, क्रैब्स, केकड़ा। ठीक है, वो सब रखे हुए थे। तो सब अपने अपने जो जार में क्रैब प्रदर्शन के लिए रखे थे, तो उसके ऊपर जो लीड है, वो लीड को ऊपर जो है ढके रखे थे। ठीक है, परंतु जो इंडियन क्रैब थे, हाँ, वो जो जार में रखा हुआ था, तो उसके ढक्कन नहीं लगाया गया था। तो कोई एक देखने वाला जो व्यूअर था, वो पूछा, जो इंडियन खड़ा था, वो प्रदर्शन करने के लिए वहां जो इंडियन खड़ा था, तो उससे पूछा कि ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, ये क्रैब्स भाग नहीं जाएंगे, सब निकल नहीं जाएंगे? आपके जो है ना जार के ऊपर ढक्कन नहीं है। तो वो इंडियन ने कहा कि नहीं,
इंडियन क्रैब जो है वो ऊपर उठ के जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे क्रैब्स जो है उसके पैर खींच करके उसको नीचे गिरा देंगे। ठीक है, तो वो क्रैब के जैसे हम सब लोग हैं। हम अगर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं कोई हम में से, तो दूसरे जो है वो पैर खींच के गिरा देते हैं। तो ईर्ष्या, ये क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ईर्ष्या प्रवृत्ति के कारण लोग दूसरों की प्रगति, दूसरों की उन्नति को सहन नहीं कर पाते। तो कोई आगे बढ़े वो हम नहीं चाहते। वो सुंदरकांड में हम लोग पढ़े थे ना, सिंहिका जो कि छाया को देख करके खींच लाती थी। ठीक है, छाया से ऊपर जो पक्षी उड़ते उड़ते थे तो उनकी छाया को पकड़ के वो खींच लाती थी। तो वो क्या सूचित करता है? तो ईर्ष्या जलन जब होता है तो हम कभी हमारे आसपास के लोगों को बढ़ने नहीं देते हैं। ईर्ष्या परुषाक्षर, परुषाक्षर मतलब क्या है? आपको याद होगी भगवत गीता के 16वें अध्याय में हम लोग जब अभी कुछ दिन पहले ही तो पढ़ रहे थे, उसमें आसुरी संपत्ति में आता ना पारुष्यम। ठीक है, तो पारुष्य मैंने कहा था कि पारुष्य मतलब क्या है ना, कड़वी बोली। ठीक है, तो यहां देखिए परुषाक्षर माने परुष वचन, परुष माने कड़वे वचन, कड़वी बोली। तो कलयुग में ईर्ष्या, कड़वी बोली, लोलुपता, ठीक है, लोभ, जबकि हमारी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति में हमको ये ज्ञान दिया जाता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्यस्वित् धनम, कस्यस्वित् धनम मा गृध, किसी के धन के ऊपर गीध की दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, गीध की दृष्टि, जैसे गीध जो है, हाँ, वो जिस तरह से सबके ऊपर झपट पड़ता है, ठीक है, नोच के सबको खा लेता है, उस तरह से दूसरों के धन के ऊपर वैसी गीध की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, लोलुपता नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी हम अपने कर्तव्य कर्म करके जो हमको प्राप्ति होती है उससे अपना भरण पोषण करना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आदिगुरु शंकराचार्य भज गोविंदम के दूसरे नंबर श्लोक में उन्होंने कहा है कि कदापि जो है किसी के धन को लेकर के कभी लोभ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य से जो प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहना उचित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यथा लाभ संतुष्ट, जो प्राप्त हुआ अपने कर्तव्य करके जितना मिला उसी में अपना भरण पोषण करना चाहिए। परंतु मनुष्य कलयुग में कभी संतुष्ट नहीं होता है। अत्यधिक लोभ के कारण वो पापाचार करने लगता है। तो सबके मन में
लोलुपता दिखाई पड़ती है, लोभ दिखाई पड़ता है, लालच भरी पूरी रही, भरपूर सबके मन में लालच, ईर्ष्या, कड़वा वचन, ये सबके अंदर भरपूर। समता विगता, और सबके अंदर से समता विगता चली गई। ये सब जो लक्षण है, ईर्ष्या, लालच, ये व्यक्ति के मन को अस्थिर कर देती है, व्यक्ति के मन को चंचल कर देती है। तो समता कहाँ रहेगी? तो इसलिए समता चली गई, समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, और सब लोग कलयुग में वियोग और विशोक मान विशेष शोक से सब भरे पड़े हैं। ठीक है, सब लोग वियोग और विशोक, विशेष प्रकार के शोक, क्योंकि इतनी आसक्ति है धन के प्रति, परिवार के प्रति, तो हर समय इन सब के प्रति आसक्ति के कारण इन सब के क्षय होने से, इन सब की हानि होने से हम शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो हमेशा इसलिए मन में शोक बना रहता है, हमेशा दुख शोक। तो वियोग विशोक है, सब लोग वियोग विशोक है। तो सब मनुष्य वियोग और विशोक में पड़े हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म आचार गए, और वर्णाश्रम धर्म, हाँ, सब तो गया। विभिन्न वर्ण के जो सब नीति नियम है, वो सब कलयुग में लोग भूल गए। आश्रमों के भी जो नीति नियम है वो भी लोग भूल गए। तो वर्णाश्रम धर्म तो चौपट हो गया है। जो वर्ण के जो लोग हैं वे अपने नीति नियम को छोड़कर दूसरों के नीति नियम को पालन करने लगे हैं। वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं कलयुग में। दम दान दया नहीं जानपनी, तो किसी के अंदर ये ज्ञान नहीं, ठीक है, नहीं जान पड़ती किसी को। क्या? न दम दान दया। दम माने इंद्रिय पर नियंत्रण। कलयुग में तो किसी को इंद्रिय का नियंत्रण समझ में आता ही नहीं। और दान, दूसरों को देना, ये तो किसी में नहीं। पता नहीं कितना लोग इकट्ठा करके जाते हैं, हाँ? और बड़े बहुत विचित्र प्रवृत्ति है, अपने जीते जी। अरे अपना धर्म करो, कम से कम धर्म करके अपने जिंदगी को सुधारो, और सुधारने के बाद जो बचा कुचा रहा वो आपके बच्चे भोगेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अपने धर्म को छोड़कर वो धन को रख के जाना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सी नीति है? आश्चर्य लगता है। व्यक्ति धर्म को छोड़ के धन को रख के जाता है, क्या मेरे बच्चे खाएंगे? अरे बच्चों को भी भोग नहीं होगा, क्योंकि आप जब धर्म ही नहीं किए हो, ठीक है। और जिस तरह से धन का विनियोग होना चाहिए, जो हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म में जो नियम बताया गया है कि जहां जहां दान देना है,
अगर हम धन को वैसे विनियोग नहीं किए तब तो वो पाप का धन माना जाएगा। और वो जो पाप का धन है ना, तो अगर आपके बच्चे भी उसको भोगेंगे ना तो वो भी पाप को ढोएंगे फिर। और नहीं तो वो आपके पाप का कमाया हुआ धन वो किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए धर्म जो अपना है उसको करते जाना है, और धर्म करने के बाद जो बचता है तो वो ठीक है, वो परिवार के लिए रहेगा। लेकिन कलयुग में व्यक्ति में इतना लोभ, इतनी लालच कि व्यक्ति धन को धर्म में लगा नहीं पाता। भागवत में परीक्षित जी को भगवान शुकमुनि जी ने क्लियरली कहा है कि जो अर्थ पुरुषार्थ है वो धर्म पुरुषार्थ के लिए। अर्थ पुरुषार्थ का लक्ष्य है धर्म पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ वो भोग के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए। और धर्म में ही सुख बसता है। तो जो धर्म करता है वही सुखी रहेगा, जो धर्म नहीं करता वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। परंतु कलयुग में लोगों का मन इतना सिकुड़ जाता है, हाँ, इतना संकीर्ण हो जाता है कि लोग दान धर्म ये सब नहीं कर पाते हैं। तो ना इंद्रिय निग्रह है, दम नहीं है, दान नहीं है, दया भी नहीं है, दूसरों के प्रति दया माया भी नहीं दिखाई पड़ती है। लोगों के मन दूसरों के कष्ट से द्रवित नहीं होता है। मन में इतनी कठोरता आ चुकी है कि कोई कष्ट में है, पीड़ा में है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो दम दान दया नहीं जानपनी, जड़ता परवंचनताति घनी। और सबके सब जड़ता माने मूर्खता, और परवंचनता, परवंचनता माने क्या? परवंचन मतलब ठगना, दूसरे को वंचन, ठगना, दूसरे को ठगना, ठीक है। सो मूर्खता और दूसरों को ठगना, ये सब जो है घनी, ये सब बहुत बढ़ गया है। तनु पोषक नारी नरा सगरे, नारी नर सगरे सब के सब तनु पोषक, सब शरीर के पोषण में लगे हुए, ठीक है, सब अपने देह के पोषण में लगे हुए हैं। कोई मन का पोषण के बारे में सोचता नहीं। और मन का पोषण कैसे होता है? मन का पोषण स्वस्थ, हाँ, चिंतन से, स्वस्थ विचार से, हाँ, सात्विक चिंतन से मन का पोषण होता है। कोई मन का पोषण के बारे में सोचता नहीं, सबके सब शरीर के पोषण में लगे रहते हैं। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। और जो पराई निंदा करने वाले हैं वो जगत में वो तो फैले हुए हैं, ठीक है। सबके सब अधिक से अधिक आपको मिलेंगे पर निंदा करने वाले। काम न धाम
सवेरे से लेके रात तक उनकी चर्चा क्या होती है, उनके जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है ना, दूसरों के अंदर क्या दोष है, दूसरे क्या गलतियां की, बस उस पर चर्चा उनकी चलती है। और अपनी प्रशंसा, ठीक है, दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा, बस इसी में लोगों के समय बीतता है। अच्छा, लोग घंटों घंटे जो है ना खड़े होकर के इसकी उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उनको सत्संग में मन नहीं लगता है, उनको भगवान के नाम कीर्तन में मन नहीं लगता है, ठीक है। और आजकल एक नया ये क्या है, किट्टी पार्टी, ठीक है। और वो किट्टी पार्टी में होता क्या है, यही सब होता है, परनिंदा, फैशन, हाँ, इसकी उसकी चर्चा, गॉसिपिंग, ठीक है, यही सब चलता है। और उसमें पूरा मतलब पूरा दिन पार कर देंगे, परंतु सत्संग के लिए किसी का मन नहीं लगता है। और आजकल की तो मैं देखती हूँ लेडीज लोग ज्यादा बिजी हो गई है। क्यों? हफ्ते में 4-4 5-5 किट्टी पार्टियां, तो उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो यही ज्वेलरी, अपना ड्रेस, ये सब को जो है ना क्या बोलते हैं, रेडी करने में कि कल की पार्टी में हम क्या पहन के जाएंगे, उसी में तो उसका टाइम जाता है। तो वो कहाँ बैठ के सत्संग करेगी? किसी के अंदर नहीं दिखाई पड़ता है, पता नहीं। मैं आप रियली बताती हूँ, मैं भी इतने सारे लेडीज के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वर्तमान के समय में तो लेडीज के अंदर धर्म नाम के लेश मात्र भी नहीं दिखता है। इतना धर्म का पतन हो चुका है आजकल की स्त्रियों में कि पूछिए मत। वो केवल अपने कपड़ा, अपने जो है तरह तरह की ज्वेलरीज, खान पान, ठीक है, नाच गाना, बस इसी की चर्चा चलती है। धर्म की चर्चा तो है ही नहीं उनकी जिंदगी से, धर्म तो एकदम दूर हो चुका है। और इसी में वो सोचती है कि बस मजा ही मजा है, पर कब तक? हाँ? भगवान थोड़ी सी जब अपने जो है ना हमारे प्रति अपने भावों को टेढ़ी कर लेंगे ना, तो बस सब उथल पुथल हो जाता है। और फिर हाय हाय करते रहते हैं। तो पर निंदक जे जगमो बगरे, जहां देखो वहां पर निंदा। और सब अपने शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, कोई अपने मन के पोषण, बुद्धि के पोषण के बारे में सोचता ही नहीं। सब केवल शरीर के पोषण में लगे रहते हैं। सुनो ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार। हाँ, बोलते हैं व्याल अरी माने सर्पों के शत्रु। हे गरुड़ जी, आप सुनिए, ये कली काल में बहुत सारे मल अवगुण आगार, ये कलिकाल जो है ये पाप और दोषों का ये आगार है, घर है, भंडार है, ठीक है। ये पाप और दोषों का ये भंडार है। गुणों बहुत कलिजुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। फिर भी हाँ, है तो इस कलयुग में बहुत सारे अवगुण, पर फिर भी ये कलयुग में जो है
एक बहुत बड़ा गुण है। गुणो बहुत कलिजुग कर, ये कलियुग का एक बहुत बड़ा गुण है, बिनु प्रयास निस्तार, जो कि ये कलियुग में बिना प्रयास के व्यक्ति का निस्तार भी हो जाता है। मतलब भव बंधन से या पापों से उसको बिना प्रयास के छुटकारा मिल जाता है। इस कलयुग में एक ऐसा गुण है, ठीक है। इसमें 100 हजारों दोष हैं, परंतु इस कलयुग में एक ऐसा गुण है जिस गुण के सहारा लेकर लोग भवबंधन से छुटकारा बड़े आराम से बिना प्रयास के छुटकारा पा जाते हैं। और वो गुण क्या है उसको बता रहे हैं, धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं काव्यभूषुंडी जी। बोलते हैं कि कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जोगति हुई सो कलिहरी नाम ते पावहि लोग। बोले कृत युग त्रेता द्वापर, ठीक है। सत्य कृत युग मतलब सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग, सत्य त्रेता और द्वापर युग में पूजा मख अरु जोग। सत्य त्रेता द्वापर में क्या है, बोले कि पूजा मख मतलब होता है यज्ञ, पूजा यज्ञ और जोग योग, ठीक है। तो योग जो है वो सत्य युग का धर्म है। सत्य युग में लोग तपस्वी होते थे, बहुत लोग तपस्या करते थे, हजारों हजार साल तक तपस्या करते थे सतयुग में लोग। हाँ? तपस्या करके, हाँ? मानसिक व्रत करके वे लोग जो है बहुत तपशक्ति, हाँ, प्राप्त करते थे। तो सत्य युग का धर्म था योग। त्रेता युग का धर्म रहा यज्ञ, ठीक है। यज्ञ लोग त्रेता युग होने से सत्य युग के समान ऐसे और योग नहीं कर पाए, ध्यान नहीं कर पाए, तपस्या नहीं कर पाए। तो यज्ञ हजारों साल के यज्ञ करते थे, एक एक हजार साल तक यज्ञ चलता था। तो त्रेता युग में यज्ञ सबका धर्म रहा। और द्वापर युग में, द्वापर युग का धर्म क्या हुआ ना, पूजा। तो लोग सत्य युग के समान तपस्या नहीं कर पाए, या त्रेता युग के समान इतना लंबा यज्ञ भी नहीं कर पाए। तो द्वापर युग जैसे जैसे धीरे धीरे युग का परिवर्तन हुआ, तो वैसे वैसे लोगों के धर्म आचरण में भी परिवर्तन दिखाई पड़ा। तो द्वापर युग में लोग पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं। और उनको भगवान की पूजा करके वे बहुत प्रकार के फल प्राप्त किए। जैसे उद्धव जी, उद्धव जी भगवान की पूजा में मस्त हो जाते थे, पूजा करते करते खो जाते थे उद्धव जी, ठीक है। तो द्वापर युग में लोग पूजा, हाँ, भगवान की करने लगे। और कलयुग में क्या है, तो बोलते हैं कि कलयुग में जो गति हुई, और ये सब तीनों युग में करके जो गति, बोलते हैं कि कलयुग में वही गति मिलती है, कैसे ना, हरि नाम ते पावहि लोग, केवल भगवान के नाम लेकर के कलयुग में वही गति प्राप्त करते हैं। परंतु यह एक बात हम जोड़ देना चाहेंगे, है तो बड़ा आसान तरीका कि कलयुग में नाम जो है सबसे महत्वपूर्ण है, पर
कलयुग का प्रभाव ऐसा है हम सबके ऊपर कि वो सरल उपाय भी नहीं हो पाता है, वो नाम उच्चारण भी सबके द्वारा संभव नहीं होता। इतना सरल भगवान रास्ता दे दिए हैं कलयुग में, लेकिन वो सरल रास्ता को भी लोग अपना नहीं पाते हैं। ठीक है, लोग भोग में पड़े रहते हैं। वो एक माला जाप कर लेना वो भी नहीं हो पाता है शांति से, नहीं। क्यों? क्योंकि मनमर्जी खाएंगे, मनमर्जी सोएंगे, जब मन हुआ तब सोएंगे, जब मन हुआ तब उठेंगे, और उसके बाद क्या, ना भागम भागी काम पे जाना है। तो इसलिए शांति से भगवान का एक माला जाप भी नहीं हो पाता है। तो बड़ा सरल उपाय कलयुग में, नाम से व्यक्ति की मुक्ति, लेकिन वो नाम भी कितने लोग ले पाते हैं? और वो नाम भी तो शांति से लेना चाहिए ना। वो नाम जो हम ले रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वो नाम उच्चारण करने के लिए भी मन में स्थिरता चाहिए, लेकिन उतनी स्थिरता भी नहीं हमारे अंदर आती है। तो यद्यपि कलिकाल में बड़ा सरल उपाय भगवान ने रखा है मुक्ति के लिए, लेकिन फिर भी ये मूर्ख मनुष्य इतने भोग आसक्तिमय जीवन बिताता है कि वो जो सरल सा सरल कर्म भी उससे नहीं हो पाता है। इतना अधिक वो संसार में मस्त हो गया है कि उसके मुख में भगवान का नाम आता ही नहीं है। तो कलियुग में हरिनाम से तो मुक्ति मिलती है, परंतु वो हरिनाम जिह्वा में आता ही नहीं। ठीक है, तो कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सत्ययुग में सब योगी विज्ञानी, सब ज्ञानी योगी होंगे। हाँ? करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, सब ध्यान करके तपस्या करके, हाँ, सब प्राणी सत्ययुग में भगवान को प्राप्त करेंगे। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता युग में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके मनुष्य जो है तर जाएंगे। प्रभु समर्पी कर्म भव तरहि, और भगवान को वो सारे यज्ञों को अर्पण करके, हाँ, यज्ञ भी करेंगे, और यज्ञ करके उस यज्ञ कर्म को पुनः भगवान को समर्पित करके त्रेता युग में सब भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और द्वापर युग में रघुपति पद पूजा, सब भगवान की अर्चना, कहने का तात्पर्य पूजा माने अर्चना। तो द्वापर युग में अर्चना को महत्व देंगे। ठीक है, नर भव तरहि उपायन दूजा, और मनुष्य जो है इसी से तर जाते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये द्वापर युग में। और कलयुग में, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवताहा। और कलयुग में तो केवल भगवान के गुणगान करना, भगवान के गुण कथाओं का गान करके ये अथाह भव सागर को मनुष्य पार कर जाते हैं। बस भगवान के नाम लेना है, भगवान के गुणों की चर्चा करनी है, मुख में भगवान की चर्चा हो। तो मतलब क्या है, कलयुग में साधना कौन सी है ना, वचन स्तर की साधना, केवल वचन मात्र के। ठीक है, वचन में साधना, भगवान की चर्चा,
भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के नाम जाप, इसी में ही कलयुग में मुक्ति। ठीक है, परंतु वो भी मनुष्य नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके मन में इतना माया का प्रभाव है, छल कपट, निंदा, ये सब इस तरह से भरे हुए हैं कि कलयुग में वो नाम भी नहीं ले पाता है मनुष्य। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न योग, न यज्ञ, न ज्ञान, ये कलयुग में संभव नहीं, ये कलयुग में संभव नहीं है। ना हम वर्षों वर्ष तक बैठकर कोई योग का साधना कर सकते हैं, कोई तपस्या, कोई ध्यान कर सकते हैं, ना हम दीर्घ समय तक बैठकर कोई यज्ञ कर सकते हैं, और ना तो कलयुग में बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता है कि ज्ञान में व्यक्ति रम सकता है। तो कलयुग में एक आधार राम गुण गाना, कलयुग में एक ही आधार है, वो है कि राम गुण गाना, राम गुण का गान करना, हरि चर्चा, हरि कथा, हरि नाम। ठीक है, तो ये कलयुग का जो है धर्म है, ये कलयुग में मुक्ति का उपाय है। सब भरोस तजी जो भज राम ही, अन्य सारे भरोसा छोड़कर जो राम जी पर भरोसा करता है, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, और वो जो है प्रेम सहित उनके गुणग्राम माने गुण समूहों को जो गाता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है कलयुग में, सोई भव तर कछु संशय नाही, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मनुष्य भव संसार को तर जाता है, भव सागर को तर जाता है, केवल नाम। समझे? राम नाम के हीरे मोती, है ना। हम लोग क्या क्या हीरे मोती सब संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पर उससे क्या मिलता है? बल्कि राम नाम के हीरे मोती इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि नाम ही एकमात्र धन है कलयुग में, यही हमारे साथ जाता है, इसी से ही हमारा कल्याण है। तो सोई भवतर कछु संशय नाही, वही मनुष्य ही तर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, नाम का प्रताप तो कलयुग में प्रत्यक्ष है। ठीक है, प्रत्यक्ष है, वो दिखाई पड़ता है कि नाम की महिमा कितनी है। कलयुग में जो अभ्यास करता है उसके जीवन में ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है। और कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक ये पवित्र महिमा है कि क्या ना मानसिक पुण्य तो होते हैं, मानसिक पुण्य हो ही नहीं पापा। ये कलयुग की एक महिमा है कि मानसिक पुण्य होता है परंतु मानसिक पाप नहीं होता है। अर्थ क्या है? मानसिक पुण्य, आप मन से जो है, आप अगर अच्छा विचार किए तो आपको पुण्य होगा, पर अगर मन से बुरा विचार चलता है पर व्यवहार में नहीं दिखा तो वो पाप नहीं होगा। कलयुग में भगवान इतना जो है हल्का कर दिए हैं अपने नियम को,
ठीक है। तो कलयुग में मानसिक पुण्य होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं होता है। ठीक है। तो आप मन में शुद्ध विचार करेंगे, मन में शुद्ध भावना करेंगे, तो उसमें आपका पुण्य होगा, मानसिक पुण्य होगा। मन से आप पुण्य कर सकते हो, लेकिन मानसिक पाप नहीं होता है। अर्थात मन में अगर पाप विचार आ भी गया, अगर उसको हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो कलयुग में वो बहुत बड़ा दोष नहीं होता है, मानसिक पाप नहीं होता है। तो यहां क्या हमको दिखाया जाता है कि अगर मन के अंदर भी कोई कुविचार, कुप्रवृत्ति आ गई, उसको अभ्यास में मत लाओ, उसको व्यवहार में मत लाओ, तो बच जाओगे, तो भी तुम्हारा निस्तार है। ठीक है। तो मानसिक पाप नहीं होता है कलयुग में, मानसिक पुण्य होता है। ये कलयुग की विशेषता है, ये कलयुग की महिमा है। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। बात बिल्कुल सही है, सोच के देखिए तो। दूसरे युगों में तो बड़ी मेहनत करनी होती है, बड़ा नाक रगड़ना पड़ता है, हजारों हजार साल तक साधना करनी होती है, परंतु कलयुग में तो कुछ भी नहीं करना है, बस केवल जिह्वा में ईश्वर का नाम लेना है। जितने नाम ले सकते हैं, बस नाम लेते जाओ, क्योंकि कब पता नहीं भगवान का बुलावा आ जाएगा, बाय बाय करके चलना पड़ेगा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, और अपने साथ जो पाथेय बन के जाने वाला है, हम उसी को भूल जाएंगे, वही हमारे पास नहीं रहेगा। तो इसीलिए चलते फिरते सांस लेते हर सांस में प्रभु का नाम होते रहना चाहिए। ठीक है। हर सांस में प्रभु का नाम होते रहना चाहिए। ईश्वर के नाम को भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर का नाम हमेशा हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। तो भगवान काकभूषुंडी जी यहाँ पर कहते हैं कि यही जो है ना कलयुग की विशेषता है। कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। राम जी के पवित्र गुण समूह को गान करके मनुष्य जो है बिना ही प्रयास, बिना कोई मेहनत के ये भवसागर को पार कर जाते।